इस आदमी की सजा पूरी होने में सिर्फ 3 महीने बाकी थे, लेकिन उसने समय से पहले ही भागने का फैसला कर लिया। उसने जल्दी जल्दी 4 साल से बढ़ाई हुई अपनी दाढ़ी साफ कर दी, फिर टॉयलेट के पानी से चेहरे की झाग धोई और अपने बालों को स्टाइल करके एकदम स्मार्ट लुक बना लिया। इसके बाद उसने पहले से तैयार किया हुआ जेल गार्ड का यूनिफॉर्म पहन लिया। पूरी तरह तैयार होकर उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ स्टाफ क्वार्टर से बाहर निकल पड़ा। वह बिल्कुल शांत होकर गार्ड्स के पास से गुजर गया। आसपास काम कर रहे कैदी इस अनजान चेहरे को देखकर हैरान रह गए। दरअसल अपनी गिरफ्तारी के बाद से जैक ने सालों तक दाढ़ी बढ़ा रखी थी और बाल भी बिखरे रहते थे, इसीलिए जेल में किसी ने भी उसका असली साफ सुथरा चेहरा कभी देखा ही नहीं था। यही आत्मविश्वास उसे भीड़ के बीच बेखौफ चलने की ताकत दे रहा था। जब वह एक्सरसाइज यार्ड से लौट रहे कैदियों के पास पहुंचा तो जैक ने बड़ी चालाकी से एक गार्ड का एक्सेस कार्ड चुरा लिया। अब उसके भागने की आखिरी रुकावट भी खत्म हो चुकी थी। उसने जेब से कार्ड निकाला, तेजी से गेट के पास पहुंचा और बड़े स्टाइल से कार्ड रीडर में स्वाइप कर दिया। और इस तरह सबकी आंखों के सामने एक कैदी खुलेआम जेल के गेट से बाहर निकल गया और सफलतापूर्वक फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही जैक ने आजादी की हवा में गहरी सांस ली और चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ ही देर में उसे अपनी गेट अवे कार मिल गई। करीब 4 साल जेल में रहने के बावजूद उसकी चालाकी और हुनर बिल्कुल भी कम नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, उसने जेब से पहले से तैयार की हुई एक कैसेट टेप निकाली और वह गाना चलाया जो उसकी मौजूदा हालत को सबसे अच्छे तरीके से बयां करता था। एजेंट्स को भ्रमित करने के लिए वह सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया। अपने प्लान के मुताबिक उसने पास की दुकान से एक वैलेट पार्किंग अटेंडेंट की यूनिफॉर्म खरीद ली। जैसे ही उसने एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने एक रोल्स रॉयस कार को रुकते देखा, उसे समझ आ गया कि उसकी टारगेट गाड़ी आ चुकी है। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और पार्किंग अटेंडेंट बनकर खड़ा हो गया। कार के मालिक ने चाबी उसे देते हुए कहा, इसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं 1 महीने बाद लौटूंगा। इस तरह जैक के हाथ एक लग्जरी कार लग गई और साथ ही उसे मोटी टिप भी मिल गई। अब कार के बोनट पर लगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति उसकी आजादी की निशानी बन चुकी थी। उधर एलिट एजेंट टिम, जिसने पहले जैक को गिरफ्तार किया था, बैंक में बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वह एक लॉकस्मिथ के साथ वॉल्ट खोलकर डचमैन केस के अहम सबूत निकालने वाला था। जैसे ही लॉकस्मिथ ने कोड क्रैक किया और तिजोरी खोलने ही वाला था, टिम को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। रुको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डचमैन ने बड़ी चालाकी से तिजोरी में पहले से विस्फोटक लगा रखे थे। असल में टिम को शक इसीलिए हुआ था क्योंकि तिजोरी का पास कोड 324 था और जब यही नंबर फोन के कीपैड पर लिखा जाता है तो उससे FBI शब्द बनता है। ये अपराधी की तरफ से साफ साफ चुनौती थी। अचानक हुए धमाके ने सारे सबूत टुकड़ों में उड़ा दिए। वॉल्ट के अंदर अब सिर्फ एक पतली धातु की तार बची थी जो उड़कर टिम के कंधे पर आ गिरी। टिम ने आसपास खड़े हार्वर्ड ग्रेजुएट्स से पूछा, क्या कोई बता सकता है ये तार किस चीज की है? लेकिन सवाल पूछते ही वहाँ मौजूद भीड़ अचानक पूरी तरह खामोश हो गई। इसी बीच जब टिम इस धमाके की वजह से अपना सुराग होने पर परेशान था, ट्रेनिंग एजेंट डायन ने आकर एक और बुरी खबर दी। जैक जेल से भाग गया है। क्योंकि जैक को पहले गिरफ्तार करने वाला इकलौता एजेंट टिम ही था, इसलिए फेडरल कमांडर ने उसे ही दोबारा जैक को पकड़ने का काम सौंप दिया। जैसे ही उसे यह जिम्मेदारी मिली, टिम तुरंत जेल पहुंच गया और जैक के फरार होने की पूरी घटना की जांच करने लगा। जैक की कोठरी में पहुंचते ही उसकी नजर दीवार पर बने टाइम मार्क्स पर पड़ी। वह दिन प्रतिदिन अपनी सजा के दिन गिन रहा था। ऐसा इंसान जिसकी रिहाई में सिर्फ 3 महीने बाकी हो, वह अचानक भागने का जोखिम क्यों लेगा? यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था। टिम ने अंदाजा लगाया कि जरूर कोई ऐसी आपात स्थिति हुई होगी जिसने जैक को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। उसने तुरंत जैक के हालिया मुलाकात के रिकॉर्ड मंगवाए